नमस्कार दोस्तों। मैं अक्सर यूं ही कभी कभी गंगा जी के किनारे बैठकर मनुष्य के अपने स्वयं के जीवन के बारे में चिंतन मनन करता हूं, तो उससे मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सी चीज़ें अकस्मात ही अनायास ही मेरे हृदय में उतरती चली जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ रोज़ पहले मैं यहाँ आसपास बैठा था, तो एक मेरे मित्र का फ़ोन आया और उससे यूं ही बातों बातों में कुछ बातें निकल गईं। उसमें मैंने उनसे उनकी परिस्थिति को देखकर एक बात कही कि कभी कभी उजड़ने का भी अपना मज़ा होता है। और उनको ये बात बहुत गहरी छू गई, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस पर एक वीडियो बनाना और इसको समझाना कि उजड़ने का मज़ा क्यों आता है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है। इसको हम आम भाषा में तो उजड़ना बोलते हैं, और आध्यात्मिक जो लैंग्वेज में इसे हम मुक्त होना बोलते हैं, यानी मोक्ष की उपलब्धि कहते हैं। उजड़ना क्या है और उजड़ने का मतलब क्या है, हमारा उजड़ने से क्या मतलब है। तो हमारा उजड़ने से जो मतलब ये है कि हमने जिन चीज़ों को पूरी अपनी ऊर्जा लगाकर, एनर्जी लगाकर, समय देकर, पूरा जीवन देकर जिनको जुटाया और उनको जोड़ के रखा, चाहे वो रिश्ते नाते हों, परिवार हो, फैमिली हो, समाज हो, यार दोस्त हो, कुछ भी, हर एक रिश्ते को बनाने में और उसको बनाए रखने में हमारा बहुत समय, बहुत ऊर्जा, धन सब लगता है। और हर एक चीज़ को जब हम जोड़ के रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक शक्ति तो चाहिए ही आपको, कुछ ना कुछ ग्लू उसके लिए आपको चाहिए जो उसको जोड़ के रखे, उसे टूटने ना दे। तो इस जोड़ के रखने में ना एक तनाव बनता है आदमी में, और समय के साथ वो तनाव स्ट्रेस बन जाती है, फिर वो डिप्रेशन बन जाता है आदमी का कि उसको बना के रखना ही रखना है, उन रिश्तों को निभाना ही निभाना है, उन वादों को पूरा करना ही करना है। लेकिन जब कभी प्रकृति हमारे इस ताने बाने को, ढांचे को तोड़ती है ना, तो हमें हल्की सी पीड़ा तो उसमें होती है, लेकिन उसमें एक आज़ाद होने का सुकून भी शामिल होता है कि मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद हो रहा हूँ। हालांकि पीड़ा इस बात की है कि मेरा इतना समय इनको जोड़ने में लगा, बनाने में लगा, और अब ये चीज़ें मेरे हाथ से छूट रही हैं। लेकिन जो उसमें सुकून है, जो उसमें आनंद है, वो इस बात का है कि मेरी चिंता से मैं मुक्त हो गया, वो चीज़ें मेरे से छूट गई। छोड़ तो कोई सकता ही नहीं, प्रकृति छुड़वा देती है। छोड़ता तो आदमी प्राण भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, लेकिन ये भी एक ना एक दिन छूट ही जाता है। तो ऐसे ही जब प्रकृति हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है, समय का चक्र ऐसे घूमता है कि वो हमारे रिश्ते, वो नाते, वो प्यारे यार मित्र, वो समाज, वो हमारा देश, या कुछ भी कह लो, जब वो ढांचा तहस नहस होता है, वो टूटता है, उसमें क्रैक आता है और वो चीज़ें हमारे हाथों से छिटक जाती हैं, हमारे बस से बाहर हो जाती है, हम बेबस हो जाते हैं, एक लाचारी आ जाती है। तो उस लाचारी में हमें पीड़ा तो होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इनको क्यों नहीं बचा पा रहा हूँ, या ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं गहरे में एक बड़ा सुकून, आनंद भी आता है आदमी को कि चल जो गया सो गया, अब चिंता करने के लिए कुछ बचा नहीं। जब प्रकृति ने सब कुछ छीन ही लिया, दिया भी उसी ने था, अब जब उसने छीन ही लिया तो मेरे करने के लिए कुछ बचा नहीं, और जब मेरे करने के लिए कुछ बचा नहीं तो मेरा कर्तापन समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब मेरे करने के लिए कुछ बचा नहीं तो मेरा कर्तापन समाप्त हो गया। और कर्तापन में करने के कारण भय पैदा होता है, भय इस बात का कि कहीं कोई चीज़ें खराब ना हो जाएं, कोई इसमें व्यवधान पैदा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अब जब आपको करने को बचा नहीं तो भय समाप्त हो गया, चिंता भी समाप्त होगी। और जब वो कुछ है ही नहीं कुछ करने के लिए आपका, आपका वहाँ पे कोई
प्रयत्न काम ही नहीं कर रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते, ये चीज़ आपकी गहरी समझ में उतर गई, तो फिर उनसे आपका मोह भी टूट गया, फिर वहाँ पे मोह भी आपका समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका मोह गिर गया, लोभ गिर गया, लालच गिर गया, भय गिर गया, सारी आसक्ति आपकी गिर गई। और जब सब कुछ गिर गया तो सिर्फ बचे आप। और जब आप अपने में होते हो तो उससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है, उससे ज़्यादा आनंद कहीं नहीं है। खुद में रहने का जो मज़ा है उससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। उस चीज़ को मेरी कोई बांट नहीं सकता है, वहाँ किसी की हिस्सेदारी नहीं है, वहाँ सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी व्यापकता है। मैं और मेरा अकेलापन, मैं और मेरा खालीपन, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता है, किसी के साथ शेयर किया भी नहीं जा सकता है, कोई उसको हमसे छीन भी नहीं सकता है। तो इसीलिए वह हमारी एक अमूल्य चीज़ है और हमारी सबसे कॉन्शियसनेस की एक प्रकार से ये कहिए वो सबसे गहरी एक हमारी जो स्थिति है वह वही है हमारा अकेलापन, हमारा खालीपन। उस खालीपन का अपना जो आनंद है उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कभी आप घर में भी जब पुरानी चीज़ों को बाहर फेंकते हैं, जो चीज़ें आपकी उपयोग की नहीं हैं उन चीज़ों को आप घर से बाहर निकाल देते हैं या किसी को कुछ पैसे में दे देते हैं या फ्री में भी दे देते हैं, तो घर के अंदर आपके एक फिजिकल स्पेस क्रिएट हो गया, वो जगह उतनी खाली होगी। उस एम्प्टी जगह को देख के भी आपको खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि जो फिजिकल स्पेस क्रिएट हुआ है उसके रीजन से आपको साइकोलॉजिकल एक स्पेस भी अंदर मिल गया है, यानी जो बाहर है भरा हुआ है वही आपके अंदर भी भरा हुआ है। तो जब बाहर से वो चीज़ समाप्त होगी तो आपके अंदर से भी समाप्त हो जाएगी। तो अंदर आपको जो वो एम्प्टीनेस की जो फीलिंग आपको आती है, वो एम्प्टीनेस की फीलिंग आपको इसीलिए आती है क्योंकि अंदर एक जो आपका खालीपन है वह उन वस्तुओं के जाने से उभर के बाहर आ गया है, यानी आपके अंदर एक स्पेस आप महसूस कर रहे हैं। और इतनी चीज़ों के भरने से जो तनाव हो गया था, जो जगह नहीं बची थी नई चीज़ों के लिए, उससे जो घुटन पैदा हो रही थी, उस घुटन से आपको मुक्ति मिल गई। और ये एम्प्टीनेस की फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप व्यक्ति से व्यापक हो जाएंगे, जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी से मुक्त हो जाएंगे और इन्फिनाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अनंत के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। जब बूंद समुद्र से मिल जाएगी तभी उस विराटता का दर्शन होगा। उससे पहले भी सभी को जीवन में यदा कदा थोड़ी बहुत झलक मिलती रहती है और उस झलक का अपना आनंद है। और वह झलक हमें इसी संसार में संसारिक कार्यों को करते हुए भी मिलती है, तभी तो हमारी उनमें इतनी मोह और आसक्ति है, तभी तो हम उनको बार बार करते हैं। लेकिन बात यह है कि सारा जो दुख है वो हमारी अज्ञानता का है। जो चीज़ें, जो आनंद हमारे अंदर है उसे हम बाहर खोज रहे हैं, उसे हम दुनियादारी में खोज रहे हैं। और दुनियादारी में भी वो आनंद तभी मिलता है जब किसी चीज़ की प्राप्ति आपको हो गई जिसकी लंबे समय से आपको तलाश थी, जिसके लिए लंबे समय से आप बेचैन थे। जब वो चीज़ आपको मिल गई तो आपका मन खुद में ही ठहर जाता है। और मन जब खुद में ठहर गया तो खुद में ठहरने का मतलब ये है कि अब फ़िलहाल कुछ देर के लिए कोई और इच्छा नहीं है, अब कुछ और पाना नहीं है, कुछ और करना नहीं है। तो ये थोड़े टाइम के लिए जो आपके अंदर अकर्तापन आता है, कुछ ना करने का भाव पैदा होता है, सभी चिंता आपकी गिरती हैं, समाप्त होती है कुछ देर के लिए, तो वहीं आपको फिर वो आनंद आ जाता है। और उसी आनंद के चक्कर में सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन उस आनंद को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। वो आनंद आपके पास हर समय है, उससे आप कभी भी वंचित नहीं हैं, उसके बिना आपका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी जो जीने में जो कभी कभी मज़ा मिटने का आता है, जीने में जो कभी कभी मज़ा मिटने का आता है, वही आनंद कभी कभी उजड़ने का भी आता है। और वही आनंद कभी कभी कुछ ना होने का भी आता है। तो इस कुछ ना होने में, कुछ ना बनने में ही असली जीवन है। इस जीवन को अगर आपने छू लिया, इसको समझ लिया,
तो आप प्रकृति से, माया से, संसार से मुक्त होकर परम अवस्था में लौट आएंगे। और यही परम अवस्था ही परम चैतन्य की अवस्था है, और यही ब्रह्मलोक है, यही सतलोक है, यही तपलोक है। तो बस उसी आनंद को खोजना है, उसी को समझना, उसी को पाना है। हर हर गंगे।